बहुत समय पहले की बात है। एक संत घोड़े पर सवार होकर एक गांव के पास से गुजर रहा था। गर्मी का समय था, इसलिए उस गांव की एक औरत गांव के बाहर से एक घड़े में पानी भरने के लिए आई हुई थी। वो पानी भरकर अपने घर जा ही रही थी, तभी वे संत अपने घोड़े को उस औरत के पास रोके। गर्मी का समय था, इसलिए उस संत को बहुत तेज की प्यास लगी हुई थी। तभी उसने औरत से कहा, हे, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? मुझे अभी बहुत दूर जाना है और रास्ते में मुझे पानी नहीं मिलेगा शायद। अगर आप मुझे पानी पिला देती तो आपकी बहुत कृपा होती। यह सुनकर वह औरत उस संत को पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद संत ने मन ही मन कहा, इस औरत ने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, क्यों ना मैं भी इसकी मदद कर दूं। यही सोचकर संत ने औरत से पूछे कि मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ। अगर आपको भी उसी गांव में जाना है तो आप मेरे घोड़े पर बैठकर जा सकती हैं। बहुत गर्मी भी है, आपने भी मेरी प्यास बुझाई है, इसके बदले मैं भी आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर वह औरत भी सोचती है कि गांव काफी दूर है, क्यों न घोड़े पर सवार होकर चली जाऊं। वह इतना सोचकर उस संत के साथ घोड़े पर सवार होकर जाने लगती है। अब समझने की यह बात थी कि वह संत आज तक किसी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज जब उसके घोड़े पर एक औरत बैठी तो उसके अंदर एक अलग ही भावना का उत्पीड़न हुआ। अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे। तभी उस संत में काम वासना का विचार आने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपना घोड़ा रोक दिया। तभी संत ने औरत से बोला कि क्यों ना हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। घोड़ा भी काफी थक गया है, काफी लंबे रास्ते से इस घोड़े पर चला आ रहा हूँ। तब तक ये घोड़ा भी आराम कर लेगा और हम तब तक पेड़ की छांव में इंतजार कर लेते हैं। यही सोचकर वह औरत भी संत के साथ पेड़ की छांव में बैठ जाती है। युवती यौवन से भरी हुई थी। जैसे वे और सन्यासी की तरफ देखती थी तो सन्यासी को लगता था कि कोई अप्सरा उसे देख रही हो। वह सन्यासी चाह कर भी अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने मन को आज तक समझा ही नहीं था। दोनों पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। संत तो प्यास बुझाने के लिए उस औरत के पास रुका था, लेकिन उसका मन इस प्रकार का विचित्र खेल खेलेगा उसे भी क्या मालूम था। कुछ देर बाद जैसे वह औरत संत से कहती है, अरे बाबा, आप काफी सुंदर हैं, जवान हैं। आप इस भरी जवानी में सन्यास के रास्ते पर क्यों चल दिए? आपको तो घर परिवार बसाना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी, बाल बच्चे पैदा करने चाहिए थे। जैसे जैसे सवाल संत से पूछते जा रही थी, वैसे वैसे सन्यासी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सन्यासी चाहता था कि औरत से बात करो, लेकिन उसका सन्यास उसके सन्यासी की तरफ खींच रहा था। तभी सन्यासी मन ही मन सोचा, ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आखिरकार उस औरत ने मेरी प्यास बुझाई थी और मेरे सहायता की थी, इसे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए वह उसके साथ कुछ और समय बिताने लगा और सोचने लगा, इसके साथ थोड़ा ही तो और समय बिताना है इसके साथ, उसके बाद ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हमारे फिर कभी मिलन होगा ही नहीं। लेकिन सन्यासी जितना उसके साथ बातें कर रहा था, उसकी आंखें उसे उतना ही आकर्षित कर रही थी। वह ना चाहते हुए भी उसके आंखों में देखे जा रहा था, लेकिन वह बार बार अपने आंखों को वहां से हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। और आखिरकार जब प्याला पानी का पूरा भर गया, उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, तो सन्यासी ने बिना किसी परिणाम के चिंता किए उस औरत को अपने गले लगा लिया। ऐसा घटना घटते ही वो औरत अचानक गुस्से से भर गई और उसने देखा कि वहीं से गांव के कुछ लोग जा रहे थे। तभी औरत ने गांव वालों को सारी बातें बता दी। बोली, ये सन्यासी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मैंने इसकी प्यास बुझाई और इसने मुझे इसका ये सिला दिया। औरत को पलटते देर नहीं लगी और संत भी होश में आ गया। अब उसे समझ आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है।
वह बार बार उस औरत से क्षमा मांग रहा था, लेकिन उसने एक ना सुनी और जिस कारण गांव वाले उसे पीटने लगे और पीटने के बाद उसे गांव ले आए और उन लोगों ने संत के बारे में पूरे गांव को बता दिया। गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और पूरा गांव उसे गालियां देने लगा, जिस कारण गांव वालों ने उसे गांव से भगा दिया और वह संत दूर किसी जंगल में जाकर अपनी साधना को एक नया सिरे से शुरू किया।